है और उसे सिर्फ 30 मिलियन में बेच दिया गया। एक मेंबर गुस्से में कहता है कि ये तो पूरी तरह से फ्रॉड है और शू जियान एक नंबर का कमीना था। उसका इस तरह मरना तो उसके लिए बहुत छोटी सजा थी। वहां खड़ा एक और मेंबर साफ इनकार कर देता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल इनवैलिड है। और ये सब शोर शराबा सुनकर लियू किंगयान अपना हाथ जोर से कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स पर पटकता है और उन्हें चुप कराते हुए कहता है कि उनके चिल्लाने से अब कुछ नहीं बदलने वाला, क्योंकि ये ग्रुप अब लियू फैमिली की प्रॉपर्टी बन चुका है। इस डोमिनेंस के बाद वो अपने बाउंसर्स और गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि हैंडओवर का प्रोसेस अभी के अभी शुरू किया जाए और खासकर उस सीक्रेट रिसर्च लैब पर एक्स्ट्रा ध्यान दिया जाए। उसके इस ऑर्डर पर सारे गार्ड्स एक साथ उसकी बात मानते हैं। और इसी मोमेंट पर लियू किंगयान अपने मन ही मन बहुत डीपली सोच रहा होता है। उसका मेन टारगेट असल में ये ग्रुप का वो लेजेंडरी ट्रेजर है जो वहीं कहीं छिपा है। वो सोचता है कि ऐसी अफवाह है कि ये फैमिली को एक बार एक बहुत ही लेजेंडरी ट्रेजर का मैप मिला था जिसमें किसी मिराक्युलस रूइन का लोकेशन दर्ज था। उसकी आंखों में लालच दिखने लगता है, क्योंकि अगर उसने उस मैप को डिकोड करके उन रूइंस में एंट्री ले ली तो उसे ऐसी बेमिसाल पावर मिलेगी जिसका कोई मुकाबला नहीं कर पाएगा, और शायद वो इमॉर्टल होने की टेक्निक भी सीख ले। लेकिन अचानक उसके चेहरे पर एक सीरियस एक्सप्रेशन आता है, क्योंकि उसे याद आता है कि इस एक चीज के चक्कर में ही पूरी ये फैमिली बर्बाद हो गई थी। पर फिर वो खुद को तसल्ली देता है कि आखिर मार्शल आर्ट्स की दुनिया में हर किसी का अल्टीमेट ड्रीम इमॉर्टल होना और एक सेंट बनना ही तो होता है। और तभी मीटिंग रूम का दरवाजा खुलता है और ये फैन की एंट्री होती है, जिसके दोनों तरफ गुओ ली और वैंग फुगवी दरवाजा पकड़े खड़े होते हैं। और ये फैन हाथ में एक चेयर उठाए हुए गुस्से में चिल्लाता है कि यहाँ कितना शोर है, जैसे कुछ जंगली कुत्ते भौंक रहे हों। वो अपनी उठाई हुई चेयर को हवा में घुमाता है और वैंग फुगवी और गुओली को ऑर्डर देता है कि इन जंगली कुत्तों को पीटो। और ये फैन की इस अचानक और अग्रेसिव एंट्री को देखकर लियू किंगयांग के माथे पर पसीना आ जाता है। वो ये फैन के आसपास खड़े वैंग फुगवी और गुओली को ऑब्जर्व करता है और घबराहट में सोचता है कि इसके पास तो 2 ग्रैंड मास्टर लेवल के गार्ड्स हैं। उसे तुरंत रियलाइज होता है कि वो ये फैन को एक झटके में नहीं मार पाएगा और अभी उससे लड़ना किसी भी हाल में समझदारी नहीं है। अपनी फटी हुई हालत को छुपाते हुए वो ये फैन को धमकाने की कोशिश करता है कि वो कोई भी बेवकूफ़ी भरी हरकत ना करे, क्योंकि ये ग्रुप को उसने ऑलरेडी अक्वायर कर लिया है। वो गुस्से में चिल्लाता है कि ये फैन अपने बंदों को लेकर यहां से दफा हो जाए। और ये फैन का एटीट्यूड देखकर वहां खड़े गद्दार यू वे और जू मिंग भी फड़फड़ाने लगते हैं। वो तुरंत सिक्योरिटी को आवाज लगाते हैं ताकि ये फैन को वहां से बाहर निकलवाया जाए। एक गद्दार गुस्से में कहता है कि अगर ये फैन को पागलों जैसी हरकतें करनी है तो अपने घर पर जाकर करे, क्योंकि ये बिजनेस कंडक्ट करने की जगह है। ये घटिया बातें सुनकर ये फैन का दिमाग खराब हो जाता है और वो मन में कहता है कि तुम दोनों पीठ पीछे छुरा घोंपने वाले कुत्ते हो। और अगले ही सेकंड ये फैन तेजी से आगे बढ़ता है और मैनेजर यूए का हाथ इतनी जोर से पकड़कर मोड़ देता है कि उसकी चीख निकल जाती है। यूवे डर और दर्द से चिल्ला उठता है और ये फैन तभी आगे से कहता है कि क्या उसे लगता है कि ये फैन को कुछ नहीं पता। वो सबके सामने एक्सपोज करता है कि यूवे ने चुपके से लाखों की रिश्वत खाई है। और उसके बाद ये फैन पीछे मुड़कर जूमिंग की नाक में अपनी उंगली घुसा देता है और उसे भी लपेटे में लेते हुए चिल्लाता है कि उसने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करके एक ही जगह पर 3-3 रखेले रखी हुई हैं। इसके आगे ये फैन का गुस्सा और बढ़ जाता है और वो सबको बताता है कि 5 साल पहले जूमिंग ने एक स्टूडेंट लड़की के साथ गलत काम किया था, जिसकी वजह से उस बेचारी ने बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दे दी थी। और आगे से जूमिंग की हालत खराब हो जाती है। वो दर्द से अपनी नाक पकड़ते हुए ये फैन को गाली देता है और अपने आप को बचाने के लिए चिल्ला चिल्ला कर सफाई देता है कि ये फैन उस पर झूठे इल्जाम लगा रहा है और उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। पर ये फैन बिल्कुल कॉन्फिडेंट खड़ा रहता है और वहां सबको बताता है कि वो बिल्कुल सच बोल रहा है और ये दोनों बहुत ही घटिया इंसान हैं। वो आगे बताता है कि पहले उसके दादाजी ने उसे चुप रहने के लिए कहा था, लेकिन आज वो सबके सामने इन दोनों की असलियत खोल कर रहेगा। ये फैन को इतने क्लियर और फ्लुएंट तरीके से बोलता देखकर दोनों गद्दार अंदर ही अंदर घबरा जाते हैं और सोचते हैं कि क्या सच में अब ये फैन बेवकूफ नहीं रहा। और सिचुएशन को अपने हाथ से निकलता देख लियू किंगयान वापस बीच में आता है और उन दोनों गद्दारों के कंधे पर शांति से हाथ रखते हुए सबको मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है। वो बोलता है कि मिनिस्टर जू और मैनेजर यू ये ग्रुप के बहुत सीनियर एग्जीक्यूटिव्स हैं, जिन्होंने इस कंपनी के लिए बहुत कुछ किया है। वो बाकी मेंबर से सवाल करता है कि क्या वो अपने वफादार लोगों पर भरोसा करेंगे या फिर एक बेवकूफ की बातों पर। उसकी ये चालाकी थोड़ी काम कर जाती है और कुछ बोर्ड मेंबर्स हाँ में हाँ मिलाते हुए बोलते हैं कि ये फैन लीडरशिप का हिस्सा नहीं है और सिर्फ ये फैमिली का होने की वजह से वो उसकी बातों पर ऐसे ही अंधा भरोसा नहीं कर सकते। एक और मेंबर चिल्लाकर कहता है कि ऐसी बातों को साबित करने के लिए सबूत चाहिए होते हैं। और ये सभी बातें सुनकर ये फैन बिल्कुल शांत रहता है। वो अपने पीछे खड़े गोली की तरफ एक इशारा करता है। इशारा मिलते ही गोली तेजी से आगे आता है और अपने हाथ में कुछ ठोस सबूत निकालकर सबको दिखाता है। वो बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है कि अब जब वो नया वाइस प्रेसिडेंट बन चुका है तो सब लोग उसकी बात तो जरूर सुनेंगे। वो सबका ध्यान उन एविडेंस पर खींचते हुए कहता है कि सब लोग इन सबूतों की तरफ देखें। और उसके बाद गोली अपना अगला मूव चलता है और वहां लगे सिस्टम में वो पेनड्राइव लगा देता है
पेनड्राइव लगते ही मीटिंग रूम की बड़ी स्क्रीन ऑन हो जाती है और उस पर एक वीडियो चलने लगती है। वीडियो को देखते ही सबके होश उड़ जाते हैं क्योंकि उसमें साफ दिख रहा होता है कि मैनेजर यूवे एक टकले आदमी से लाखों की रिश्वत ले रहा है। वो आदमी यूवे को नोट की गड्डियां पकड़ते हुए कहता है कि मैनेजर यू, ये लो 3 मिलियन। वो आगे बोलता है कि ये ग्रुप के उस स्टील प्लांट प्रोजेक्ट को हैंडल करने के लिए वो उसी पर भरोसा कर रहा है और जब ये काम हो जाएगा तो यूवे को 5 मिलियन और मिलेंगे। वीडियो के अंदर यूवे बहुत ही लालची हंसी के साथ पैसे पकड़ते हुए जवाब देता है कि बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं। अपनी ये घिनौनी हरकत बड़ी स्क्रीन पर सबके सामने एक्सपोज होती देख यूवे के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो डर के मारे वहीं जमीन पर गिर पड़ता है और घबराहट में चिल्लाने लगता है कि रुको, इसे बंद करो। उसकी हालत पूरी तरह खराब हो चुकी होती है और वो अपने मन में फड़फड़ाते हुए सोचता है कि वो उस वक्त कितना केयरफुल था, किसी ने इसकी वीडियो कैसे बना ली, और सबसे बड़ी बात, ये वीडियो ये फैन के पास आई कहां से। और यूवे को उसकी औकात दिखाने के बाद गुओली के चेहरे पर एक शातिर स्माइल आ जाती है। वो वहां खड़े मिनिस्टर जूमिंग की तरफ देखता है और मजे लेते हुए कहता है कि लगता है मैनेजर यू अब इस सबको और झेल नहीं पा रहे, तो चलो अब मिनिस्टर जू के शानदार मसल्स देखते हैं। अपनी बारी आती देख जूमिंग डर के मारे चिल्लाता है, नहीं, पर गुओली वीडियो चला देता है और स्क्रीन पर अब एक और भी घटिया वीडियो चलने लगती है। उसमें जूमिंग एक लाचार लड़की पर जोर जबरदस्ती कर रहा होता है। वो उस लड़की पर गुस्से में चिल्लाता है कि कुतिया, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की। वो बेचारी लड़की रोते हुए गिड़गिड़ाती है कि उसके पास मत आओ, पर जूमिंग अपने नशे में चूर होकर घमंड से कहता है कि वो ये ग्रुप के लीगल डिपार्टमेंट का मिनिस्टर है। उसकी इस धमकी के बाद भी वो लड़की बस दर्द में चिल्लाती रह जाती है कि कोई बचाओ, मुझे जाने दो। ये वीडियो रूम में चलते ही जूमिंग पूरी तरह पागल हो जाता है। वो भागकर स्क्रीन के ठीक आगे खड़ा हो जाता है और पागलों की तरह अपने हाथ हवा में हिलाने लगता है ताकि लोग वीडियो ना देख सके। उसकी शक्ल पर पसीना और डर साफ दिख रहा होता है और वो चिल्लाता है, किसी को भी ये देखने की इजाजत नहीं है। वो सबसे भीख मांगने लगता है कि नहीं, मत देखो, नहीं। जब उसे लगता है कि अब उसका करियर और जिंदगी दोनों खत्म हो चुके हैं तो वो पूरी तरह टूटकर ये फैन की तरफ मुड़ता है। उसकी सारी अकड़ निकल चुकी होती है और वो गिड़गिड़ाते हुए कहता है कि यंग मास्टर, ये बस मुझे बताइए आप चाहते क्या है। और जूमिंग की इस फटी हुई हालत को देखकर ये फैन बिल्कुल शांत खड़ा रहता है और कहता है कि मिनिस्टर जू बहुत चालाक है। ये फैन आगे बोलता है कि वो जानते हैं आगे क्या करना है और पूछता है कि क्या अभी भी उसे सब कुछ खोलकर बताना पड़ेगा। और ये फैन की इतनी क्लियर, शार्प और मैच्योर बातें सुनकर जूमिंग वहीं फ्रीज हो जाता है। वो डर और शौक के मिक्स इमोशन के साथ ये फैन को घूरता है और कहता है कि ये टोन, ये काम करने का तरीका, इसका मतलब आप सच में अब बेवकूफ नहीं रहे। उन दोनों के इस कॉन्वर्सेशन को देखकर मीटिंग रूम में बैठे बाकी ये ग्रुप के मेंबर्स भी आपस में हैरानी से बात करने लगते हैं। एक मेंबर शौक में कहता है कि यंग मास्टर अब हकला नहीं रहे हैं, क्या वो ठीक होने वाले हैं। दूसरा तुरंत हाँ में हाँ मिलाता है कि सही कहा, वाइस प्रेसिडेंट गो ने जो सबूत दिखाए हैं वो भी पक्का यंग मास्टर ने ही इकट्ठे किए होंगे, है ना। और इसी हंगामे के बीच जूमिंग समझ जाता है कि लियू किंग यांग की साइड रहने में अब सिर्फ मौत है। वो तुरंत पार्टी बदल लेता है और अपनी गलती मानते हुए कहता है कि उसका दिमाग अभी ठीक नहीं था और उसने वो बोल दिया जो उसे नहीं बोलना चाहिए था। सबको शॉक करते हुए वो अपनी असली गद्दारी कबूल करता है और जोर से बताता है कि असल में जू शुजियान और लियू किंगयांग ने कभी कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया था। और जूमिंग को बोलता देख जमीन पर पड़ा यूएई भी कूद पड़ता है और चिल्लाकर कहता है कि हाँ हाँ हाँ, लियू किंगयांग का कॉन्ट्रैक्ट नकली है और उसने कभी ये ग्रुप को खरीदा ही नहीं। और उन दोनों कुत्तों को अपने खिलाफ भौंकते देख लियू किंगयांग गुस्से से आग बबूला हो जाता है और वो उन दोनों पर चिल्लाता है कि यूवेई, जूमिंग, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। और वो आगे बताता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट पर जू शुजियान के सिग्नेचर और फिंगरप्रिंट है, ये ग्रुप की ऑफिशियल सील है और नोटराइज किए हुए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी हैं। वो उन्हें धमकाता है कि उनका इस बात से इनकार करना बिल्कुल बेकार है। लियू किंगयांग का ये काउंटर अटैक देखकर ये फैन अपने मन में सोचता है कि बात तो सही है, सिर्फ इन दोनों गद्दारों को अपनी साइड करने से मेन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, असली प्रॉब्लम तो अभी तक सॉल्व ही नहीं हुई है। पर ठीक इसी मोमेंट पर ये फैन के पीछे से लियू वुयांग आगे आता है और कहता है कि यंग मास्टर लियू, आपके हाथ में जो है वो शायद कॉन्ट्रैक्ट की बस कॉपी है ना। ये बात सुनते ही लियू किंगयांग के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और आगे लियू वुयांग अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है कि एक कॉपी की कोई वैल्यू नहीं होती, और क्या हो अगर उसका कॉन्ट्रैक्ट ही नकली हो। और अपने ही छोटे भाई को ये फैन के साथ खड़ा देख लियू किंगयांग गुस्से से पागल हो जाता है। वो घुर्राते हुए कहता है लियू वुयांग और सोचता है कि ये कमीना ये फैन की साइड कैसे चला गया। पर लियू किंगयांग भी तुरंत अपने चेहरे पर वापस अकड़ ला ली। वो घमंड से मुस्कुराता है और कहता है कि उसे पता था कि तुम ये पूछोगे। वो जोर से चिल्लाता है कि इसलिए वो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट लाया है। अपने पीछे खड़े बॉडीगार्ड को इशारा करते हुए वो ऑर्डर देता है कि ओए, ब्रीफकेस यहाँ लाओ। उसकी आवाज सुनते ही एक बॉडीगार्ड आगे आता